असवीकरण ये कहानी कुछ वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें काल्पनिक तत्व जोड़े गए हैं। पात्रों के नाम और स्थान बदले गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चरण और आप सुन रहे हैं मेरा हॉरर पॉडकास्ट। आज की कहानी है 3 बजे की कॉल। तो कॉल उठाने से पहले 2 बार सोचिए। ये कहानी है निखिल की। एक सामान्य शांत स्वभाव का इंसान रात में काम करता था, अकेले अपार्टमेंट में रहता था और सब कुछ सामान्य था जब तक पहली कॉल नहीं आई। समय था रात के ठीक 3 बजे। फोन बजा, स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ लिखा था अनजान। उसने पहले अनदेखा किया, फोन बंद हो गया, फिर दोबारा बजा। इस बार घंटी कुछ अलग थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। निखिल ने कांपते हुए कॉल उठा ली और जो आवाज आई वो उसकी अपनी थी। हेलो, निखिल ने कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीमी आवाज, फोन मत उठाना। निखिल जम गया। वो आवाज बिल्कुल उसकी ही थी, एकदम वही टोन, वही सांस लेने का तरीका। कौन बोल रहा है? उसने पूछा। दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई, मैं, तुम हूं। फोन अचानक कट गया। निखिल ने स्क्रीन देखी। कॉल लॉग में कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे कॉल आई ही नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद दिमाग का भ्रम है, शायद थकान है। वो वापस सोने चला गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन काली थी, कोई लाइट नहीं, फिर भी रिंग बज रही थी और इस बार आवाज सीधे कमरे में गूंज रही थी। फोन उसके हाथ में था, लेकिन आवाज फोन से नहीं आ रही थी। मत उठाना, धीरे, टूटी हुई, डरी हुई आवाज। निखिल ने कोने की तरफ देखा, अंधेरा, लेकिन उसे लगा वहां कोई खड़ा है। उसने लाइट ऑन की, कुछ नहीं। फिर फोन में एक संदेश आया, सिर्फ 3 शब्द, वो आ रहा है। निखिल का गला सूख गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। सड़क खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आकृति खड़ी थी, स्थिर, ऊपर उसकी खिड़की की तरफ देखती हुई। फोन फिर बजा। इस बार उसने बिना देखे उठा लिया। दूसरी तरफ उसकी आवाज चीख रही थी, दरवाजा मत खोलना। उसी पल मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी। एक बार दस्तक फिर हुई, धीमी, लेकिन इस बार ज्यादा स्पष्ट। निखिल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। फोन अब भी उसके कान से लगा था। दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाज हाँफ रही थी, सुनो, ध्यान से सुनो, वो इंसान नहीं है। निखिल ने कांपते हुए पूछा, कौन? फोन से टूटी हुई फुसफुसाहट आई, वो तुम्हारी आवाज सीख चुका है। उसी पल दरवाजे के बाहर से आवाज आई, निखिल, दरवाजा खोलो। वो उसकी मां की आवाज थी। निखिल का शरीर सुन्न हो गया। उसकी मां दूसरे शहर में रहती थी। बेटा, जल्दी खोलो, मुझे डर लग रहा है। आंसू भरी आवाज, बिल्कुल असली। फोन पर दूसरी तरफ उसकी अपनी आवाज चीखी, मत खोलना, वो तुम्हारी यादों का इस्तेमाल करता है। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा, क्लिक, जैसे किसी ने बाहर से हल्का दबाव डाला हो। निखिल पीछे हट गया। उसने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ऑन किया, दरवाजे की तरफ कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर जो दिखा वो दरवाजा नहीं था। स्क्रीन पर एक लंबा, दुबला, झुका हुआ साया खड़ा था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। निखिल ने कैमरा हटाकर सीधा दरवाजा देखा। कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी का दरवाजा। फिर उसने दोबारा कैमरा देखा। इस बार वो आकृति बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसका चेहरा पूरे स्क्रीन में भर गया और उसके होठ हिले। देख लिया, फोन कट गया। कमरे की लाइट एक पल के लिए बुझी और जब जली, दस्तक बंद हो चुकी थी। सन्नाटा, असामान्य सन्नाटा। निखिल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, हैंडल को छुआ, ठंडा, बहुत ठंडा। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श गीला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। गीले पैरों के निशान सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन दरवाजा तो बंद था। निशान उसके ठीक पीछे तक आते थे और वही खत्म हो जाते थे। निखिल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसका बिस्तर और बिस्तर पर कोई बैठा था। उसकी पीठ उसकी तरफ, कंधे झुके हुए, धीमी सांसें। फोन फिर बजा, इस बार बिस्तर पर बैठे उस किसी के हाथ में। उसने धीरे धीरे फोन उठाया और सिर घुमाया। चेहरा निखिल का था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। बिस्तर पर बैठा वो दूसरा निखिल धीरे धीरे खड़ा हुआ।
उसकी हर हरकत असामान्य रूप से धीमी थी, जैसे कोई इंसान होने की नकल कर रहा हो। उसने फोन कान से हटाया। फोन अब भी बज रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं थी। उसकी काली आंखें सीधे निखिल को घूर रही थी और फिर उसने वही मुस्कान दी। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज दो परतों में गूंजी, एक असली, एक गहरी, जैसे गुफा के अंदर से आ रही हो। निखिल पीछे हटता गया। उसका शरीर कांप रहा था। तुम कौन हो? उसने मुश्किल से कहा। वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी। मैं वो हूं जो तुमसे पहले था, और तुम वो हो जो मेरे बाद रहेगा। कमरे की हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। फोन अचानक फर्श पर गिरा। स्पीकर से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरा निखिल पास आया, इतना पास कि दोनों की सांसें टकराने लगी। उसकी त्वचा हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ रेंग रहा हो। तुम्हें याद है? उसने फुसफुसाया। अचानक निखिल के दिमाग में दृश्य चमका। बचपन, 3 बजे रात, वो नींद में जागा था। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें बंद कर ली थी, डर के मारे, और अगली सुबह उसने वो बात किसी को नहीं बताई। दूसरा निखिल मुस्कुराया। मैं उसी रात अंदर आया था। निखिल की सांस अटक गई और मुझे रहने दिया। कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। अचानक निखिल के हाथ सुन्न होने लगे। उसने नीचे देखा। उसकी उंगलियां हल्की पारदर्शी हो रही थी। दूसरा निखिल अब बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी काली आंखें चमक रही थी। हर 3 बजे मैं थोड़ा और असली बनता गया, और आज वो धीरे से झुका। आज मैं पूरा हो गया। निखिल ने भागने की कोशिश की। दरवाजा खुला। वो बाहर भागा। गलियारा खाली। लिफ्ट का बटन दबाया। लाइट नहीं जली। पीछे से आवाज आई, तुम्हारा शरीर मुझे चाहिए। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृति अब पूरी तरह सामान्य दिख रही थी, सिवाय उसकी आंखों के। निखिल सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन हर मंजिल पर वही दरवाजा, वही कमरा, वही बिस्तर, वही वो। हर बार जैसे इमारत खत्म ही नहीं हो रही। आखिरकार वो रुक गया। सांस टूट रही थी। दूसरा निखिल सामने खड़ा था। डरना बंद करो, उसने शांत स्वर में कहा। तुम थक चुके हो। उसने हाथ बढ़ाया। इस बार उसका हाथ ठोस था, गरम, जिंदा। निखिल पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वो था अपना ही हाथ, जो अब उसके कंधे पर था, और आवाज जो अब बाहर से नहीं, उसके अंदर से आ रही थी। 3 बजे मैं फिर जागूंगा। अचानक सब शांत हो गया। निखिल ने आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर था। कमरा सामान्य, दरवाजा बंद, फोन टेबल पर रखा हुआ। सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। उसने गहरी सांस ली। सपना था, उसने खुद से कहा। वो उठा, आईने के सामने गया। चेहरा सामान्य, आंखें सामान्य, लेकिन जब उसने पलक झपकाई, आईने में प्रतिबिंब ने पलक नहीं झपकाई। वो मुस्कुरा रहा था, धीरे, स्थिर। निखिल का गला सूख गया। फोन बजा। समय सुबह के 3 बजे नहीं, बल्कि दिन के 11 बजे। स्क्रीन पर नाम लिखा था, निखिल। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, शांत, स्थिर, सब ठीक है, अब तुम आराम करो। फोन कट गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, इस बार हल्की, सामान्य। निखिल, ऑफिस नहीं जाना क्या? पड़ोसी की आवाज थी। निखिल ने दरवाजा खोला। पड़ोसी उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। निखिल बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आवाज जैसे कहीं अटक गई थी। पड़ोसी अचानक झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, वो अब तुम्हारे अंदर है। निखिल पीछे हट गया। पड़ोसी सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिन गुजरता गया। निखिल ऑफिस गया, लोगों से मिला। सब कुछ सामान्य, लेकिन हर शीशे में उसे अपना चेहरा थोड़ा अलग दिखता। हल्की मुस्कान, थोड़ी देर तक स्थिर आंखें। कभी कभी जब वो पलक झपकाता, उसे लगता सामने वाला चेहरा नहीं झपकता। उसके अंदर धीरे धीरे एक अजीब शांति फैलने लगी। डर गायब हो रहा था, उसकी जगह खालीपन आ रहा था। रात आई, घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया। कमरे में अंधेरा था। निखिल की आंखें अचानक खुली, लेकिन इस बार वो डरकर नहीं जागा। वो मुस्कुराते हुए उठा। आईने के सामने वो खड़ा था। उसने खुद को देखा। अब दोनों प्रतिबिंब एक जैसे थे, आंखें पूरी तरह काली, मुस्कान स्थिर। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है।
फोन उसके हाथ में था। उसने एक नंबर डायल किया। कोई सेव नहीं था, सिर्फ एक यादृच्छिक कॉल। घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ कोई सो रहा था। घड़ी में समय रात के 3 बजे फोन उठा। दूसरी तरफ से डरी हुई आवाज, हेलो। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, फोन मत उठाना। दोस्तों कहते हैं कुछ चीजें दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो इंतजार करती है सालों तक आपके अंदर। एक डर, एक अधूरी याद, एक बंद आंख। अगर आपने कभी रात के 3 बजे अचानक आंख खोली हो और महसूस किया हो कि कमरे में कोई है, तो याद रखिए, शायद वो बाहर नहीं अंदर हो। हर कॉल अनजान नहीं होती, कुछ कॉल आपकी ही होती है। और अगर आज रात 3 बजे आपका फोन बजे और स्क्रीन पर आपका ही नाम हो, तो सोचिएगा, कॉल उठानी है या किसी और को मौका देना है। मैं हूं चरण, और अगली बार सोने से पहले, लाइट बंद करने से पहले एक बार खुद को आईने में जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी देख रहा हो। शुभ रात्रि।